हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित है। टॉपिक है आपका हरियाणा जीके का प्राचीन वस्तुएं, यानी कि प्राचीन समय की कौन सी वस्तु कहां से प्राप्त हुई है। जो मेन फैक्ट है वो क्लियर करेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल बारीक और बेस से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के अवशेष। मौर्य साम्राज्य के अवशेष हरियाणा में कहां से मिले हैं। मौर्य साम्राज्य के अवशेष हरियाणा में कहां से मिले हैं। तो अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है पौलड ग्राम। कौन सा ग्राम रहेगा? पौलड ग्राम रहेगा। ये आपका कहां पर है? कैथल में है। पौलड ग्राम आपका कहां पर है? कैथल में है। 3-4 क्वेश्चन और बता रहा हूं, इसी गांव से संबंधित है। माता सरस्वती का मंदिर, माता सरस्वती का मंदिर जो कि एकमात्र मंदिर है, वो भी आपका कहां पर है? पौलड ग्राम में है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा रावण का बचपन, ठीक है ना। रावण का बचपन यहीं पर बीता अपने नाना जी के पास में, ठीक है ना। नाना जी के पास में ये यहीं पर रहे थे, इसलिए इस पौलड ग्राम को रावण ग्राम भी कहते हैं। और कई बार कैथल को बोल देते हैं रावण नगरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है रावण का मेला। किसका? रावण का मेला कहां पर लगता है? तो मेवात में लगता है, तो ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से 4-5 क्वेश्चन तो आपके ये बनेंगे साथ के साथ जो मैंने बताए हैं। अगला है सबसे पुरानी मछुआरा रिकॉर्ड, ठीक है ना। सबसे पुराना मछुआरों, ठीक है ना, ध्यान रखना। मछुआरा रिकॉर्ड कहां पर है? तो हथनी कुंड। कहां पर है? हथनी कुंड बैराज आपका कहां पर है? यमुनानगर में है। ये बैराज आपका कहां पर है? यमुनानगर में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट करना है। एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर की टकसाल प्राचीन समय की। अकबर की टकसाल प्राचीन समय की आपकी कहां पर स्थापित की गई थी? नारनौल। कहां पर? नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़। नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में ये आपकी स्थापित की गई है। ध्यान रखना, नारनौल को सिंगों का डहर, तालाब और बावड़ियों का शहर, तालाब और बावड़ी का शहर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? नारनौल को। नारनौल का प्राचीन नाम रहेगा नंदीग्राम। क्या रहेगा? नंदीग्राम भी कहते हैं इसे। और कई बार नर राष्ट्र के नाम से भी आ सकता है। दोनों ही प्राचीन नाम है इसके, ठीक है। तो ये मेन फैक्ट आपके यहां से बन जाएंगे। महाभारत कालीन मिट्टी के मिट्टी के बर्तन आपके कहां से मिले हैं? तो ध्यान रखना, खेड़ी गुज्जर। कहां से मिले हैं? खेड़ी गुज्जर आपका कहां पर है? सोनीपत। कहां पर है? सोनीपत। थोड़ा सा ध्यान देना, महाभारतकालीन मिट्टी के बर्तन खेड़ी गुज्जर सोनीपत से मिले हैं। लेकिन प्राचीन समय के मिट्टी के बर्तन जिन पर फूल पत्तियां छपी हुई हैं, वो आपकी कहां से मिले हैं? वो आपके सिरसा से मिले हैं। ध्यान रखना भाई, फूल पत्ती वाले, ठीक है ना, फूल पत्ती वाले प्राचीन मिट्टी वाले बर्तन, ठीक है ना, कहां से मिले हैं? सिरसा से मिले हैं। तो ध्यान रख लेना। और साथ के साथ मिट्टी का किला। किसका? मिट्टी का किला जो कि 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। कहां पर है? रानिया। कहां पर है? रानिया। और रानिया आपका कहां पर है? सिरसा। और रानिया का प्राचीन नाम क्या है? राजपुर, ठीक है ना। ये यहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन ये बन गए। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। अकबर की टकसाल से संबंधित 3-4 क्वेश्चन ये बन गए। और महाभारत से एक क्वेश्चन ये है, तो दूसरा ये है, तीसरा ये है, मैंने अभी आपको बताया साथ के साथ। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बनेगा 7 स्वरों की ईंट कहाँ से मिली है? 7 स्वरों की ईंट, 7 स्वरों की ईंट कहाँ से मिली है? ये जो 7 स्वरों की ईंट है इसमें सारे गामा, क्या लिखा हुआ है? सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, सारे गामा पा धा नी सा। अगर आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये 7 लिखे हुए स्वर है, ठीक है ना। 7 स्वरों की ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा। कहाँ से मिली है प्राचीन समय की? अग्रोहा, ठीक है ना। और अग्रोहा आपका कहाँ पर है? हिसार में है। और इस ईंट का संबंध कौन सी शताब्दी से बताते हैं? 9वीं शताब्दी से बताते हैं, लेकिन एक दो बुक में आपको 11वीं शताब्दी मिलेगा, लेकिन वो नहीं है। तो इस ईंट का संबंध किस शताब्दी से? 9वीं शताब्दी से इसका संबंध रहेगा। साथ के साथ 7 स्वरों पर, 7 स्वरों पर, ठीक है ना। किस जिले में गाम है भाई? किस जिले में गांव बसे हुए हैं भाई? यानी कि हम कह सकते हैं एक जिला ऐसा है जिनके, उस जिले के जितने भी गांव है लगभग वो 7 स्वरों से बसे हुए हैं, उनसे उनका संबंध है। जो गांव का नाम है उनका संबंध सारे गामा पाधानी से है। तो कौन सा जिला है ऐसा? आपका जींद बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? जींद बन जाएगा। जींद को हरियाणा का क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। और जींद का हृदय कौन सा है? रानी का तालाब, रानी का तालाब। क्वेश्चन 2 आते हैं यहाँ से, पूछ लेगा हरियाणा का हृदय या हरियाणा का दिल किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। और जींद का हृदय किसे कहते हैं? रानी का तालाब। जींद एक ऐसा जिला है जब से हरियाणा का गठन हुआ है ये इसका विगठन नहीं हुआ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ऐसा का ऐसा जैसा इसका क्षेत्र इतना ही है। और ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी चौथे नंबर की जाट बेल्ट थी भाई, चौथे नंबर की जाट बेल्ट थी। क्वेश्चन आता है हरियाणा में कितनी जाट बेल्ट थी? 4। कौन कौन सी? हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और जींद, ठीक है। ये चौथे नंबर की बड़ी जाट बेल्ट थी। और जींद एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। इसने साथ दिया काबडू जो कि मेवात में, उन्होंने साथ दिया। दुजाना आपका झज्जर में, उसने साथ दिया। कुंजपुरा आपका करनाल में, उसने साथ दिया। छछरौली है आपकी यमुनानगर में, उसने साथ दिया। और एक लोहारू आपका भिवानी में, उसने साथ दिया। किसका? अंग्रेजों का साथ दिया। तो नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन बनेगा रामायण के श्लोक फलक कहां से मिले हैं? ठीक है ना। रामायण के श्लोक ये फलक कहां से मिले हैं? फलक कहां से मिले हैं? ध्यान रखना, ये मिले हैं नचार खेड़ा। कहां से मिले हैं? नचार खेड़ा। नचार खेड़ा आपका कहां पर है? भिवानी। नचार खेड़ा कहां पर है? भिवानी में। तो यहां से फलक मिले हैं, ठीक है। अगला इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, इंडो ग्रीक शासक के सिक्के कहां से मिले हैं? सिक्के कहां से मिले हैं? ये मिले आपके खोखरा कोट। और खोखरा कोट आपका कहां पर है? रोहतक में है। खोखरा कोट आपका कहां पर है? रोहतक में है। तो यहां से मिले हैं, ठीक है ना। नोट कर लेना साथ के साथ। दूसरा पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। अगला है 12 खड़ी लिखाई। 12 खड़ी लिखाई का जो आपका अभिलेख है कहां से प्राप्त हुआ है? अभिलेख है, ठीक है ना। 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख कहां से मिला है? शुद्ध कहां पर है? जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर, ठीक है। शुद्ध जगाधरी आपका यमुनानगर में है। अगला है मिट्टी की मोहरें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मिट्टी की मोहरें मिली हैं आपकी दौलतपुर। कहां से? दौलतपुर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। भगवानपुर का टीला भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ये वो भगवानपुर है जहां से नीली, पीली, आसमानी, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं भाई, ठीक है ना। और तांबे की भी मिली हैं इस भगवानपुर से। ये कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा। लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ से भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, रब कर रहा हूं भाई मैं साथ के साथ।
अगला क्वेश्चन बनेगा हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन ताम्र मुद्रा, ठीक है ना। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं आपकी कहां से मिली है? सोनीपत से। कहां से मिली है? सोनीपत से मिली है। और हर्षवर्धन का संबंध कहां से है? हर्षवर्धन का संबंध कहां से था? थानेसर। कहां से संबंध था? थानेसर। थानेसर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। थानेसर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र। अगला है सिक्के ढालने के सांचे बता दिए, सोने के मन के। देखो सोने के मन के, सोने के मन के, ठीक है ना। ये आपके कहां से मिले हैं? ये आपके कुणाल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कुणाल। लेकिन कई बुक में आपको राखी गढ़ी मिलेगा, ठीक है ना। अगर कुणाल आए तो कुणाल सबसे पहले लगाना है। कुणाल आपका कहां पर है? फतेहाबाद में है। कुणाल आपका कहां पर है? फतेहाबाद में। और राखी गढ़ी आपका कहां पर है? हिसार में है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये नहीं लगाना है आंसर, ये लगाना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका ब्रिटिश राज्य की घुड़साल केंद्र। क्वेश्चन बनेगा किसका? ब्रिटिश राज्य का घुड़सवार केंद्र कौन सा स्थान था भाई? तो अंबाला बन जाएगा। कहां पर है ये आपका? अंबाला में है, ठीक है। तो ध्यान रखना 22 एकड़ में, किसमें? 22 एकड़ में शहीद स्मारक कहां पर स्थापित की जा रही है? अंबाला में। किससे संबंधित? 1857 की क्रांति से संबंधित। लेकिन 1857 की क्रांति का संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो नोट करें भाई, ठीक है। 22 एकड़ में शहीद स्मारक अंबाला में रहेगी 1857 की क्रांति की। लेकिन 1857 की क्रांति का संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया? आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो सिक्कों से संबंधित संग्रहालय भी कहां पर है? आपका कुरुक्षेत्र में। तो मैं रब कर रहा हूं भाई इसको। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ज्यादा है नहीं। कुषाण कालीन शैली से बना स्तंभ, कुषाण कालीन शैली से बना स्तंभ, ये कहां से मिला है? आपका रोहतक। कहां से मिला है? रोहतक से इसका संबंध रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना यक्षिणों की मूर्तियां, ये तो मैंने अलग से बता दिया था कई बार। यक्षिणों की मूर्ति, ठीक है। तो ये आपकी कहां से मिली है? पलवल है, ठीक है। फरीदाबाद भी आ जाएगा इसमें, फरीदाबाद, ठीक है। पलवल का सौंद रहेगा, हतीन रहेगा, ठीक है। और होडल हो जाएगा। कौन सा? होडल, ठीक है। पलवल भी आता है एक तो जिला, ये इसमें आते हैं। फरीदाबाद का बल्लमगढ़ रहेगा, जिसे हम बलरामगढ़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिली हैं। और भादस से मिली हैं। भादस आपका मेवात में है, ठीक है। तो नोट करें भाई। आगे देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अब है नहीं भाई, ठीक है ना। समुद्रगुप्त सोने के सिक्के कहां से मिले हैं? समुद्रगुप्त सोने के सिक्के कहां से मिले हैं? जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर। जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर। और यमुनानगर से एक बैलगाड़ी मिली है भाई। क्या मिली है? बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी में कुछ यात्री जा रहे हैं, कुछ यात्री बैठे हुए हैं एक सवार होकर, मूर्ति के रूप में, ठीक है। प्राचीन समय की है, ये भी वहीं से मिली है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, नोट करें साथ के साथ। और एक हल्का टेराकोटा आ जाता है, बैलगाड़ी के पहिए वगैरह आ जाते हैं, शतरंज के आकार की योजनाएं आ जाती हैं, मिट्टी के खिलौने आ जाते हैं। तो ये सारे आपके कहाँ से मिले? ये मैंने अलग से करा दिए थे टॉपिक, वो आपके बनावली फतेहाबाद से। बनावली की खोज किसके द्वारा? RS बिष्ट के द्वारा। कब की गई? 1973-74 में, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला है जयपुर राज्य की टकसाल, किसका? जयपुर राज्य की टकसाल, ये आपकी कहां से मिली है? लोहारू आपका कहां पर है? भिवानी। ये वही लोहारू है जिसके बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया है। लोहारू का विद्रोह कब हुआ? 1830 में, ठीक है। लोहारू में सबसे कम वर्षा होती है। लोहारू कहां पर है? भिवानी में है। लोहारू में क्या स्थापना की जा रही? बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। लोहारू में एक ऊँटों का मेला लगता है बरालू में, ठीक है। तो ये मेन फैक्ट मैंने आपको बताए हैं अलग से। अगला क्वेश्चन, एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चरखी दादरी में। कहाँ मिलता है? चरखी दादरी में।
और स्थान रहेगा कलियाना। कौन सा? कलियाना। ठीक है। और चमकदार पत्थर पूछ ले भाई, चमकदार पत्थर, सफेद, मैं आगे लिख रहा हूँ, सफेद चमकदार पत्थर कहाँ से मिलते हैं? फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका आपका कहाँ पर है? मेवात। और ये तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ एरिया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला बनेगा त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? कैथल से। कहाँ से मिली है? कैथल से। और सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु का कहाँ पर है? ध्यान रखना, तोशाम भिवानी। कहाँ पर है? तोशाम भिवानी। और सबसे ज़्यादा किसके मंदिर है हरियाणा में? भगवान शिव के मंदिर हैं। किसके हैं? भगवान शिव के मंदिर हैं। ठीक है, नोट करें भाई, नोट करें जल्दी से। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बाकी मैंने अलग से एक टॉपिक में करा दिया था, शेष सैया पर लेटे हुए। ठीक है ना, वामन पुराण की मूर्तियां कहाँ से मिली है, यक्ष यक्षिणियों की कहाँ से मिली है, कौन से नंबर पर कौन सी मूर्तियां सबसे ज़्यादा हैं। तो इस टॉपिक में तो आपके यही प्रश्न बनेंगे। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन जरूरी था आप सभी के लिए, क्योंकि मेन फैक्ट के साथ हमने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, लेकिन अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बिल्कुल आपको मेन फैक्ट के साथ अच्छे से, मतलब एक बेस के, मतलब जो बेस होता है, नींव होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी कोई भी दिक्कत है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना ही मैं कह सकता हूं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।